अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सब दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ अल्लाह करम से सब दोस्त ठीक ठाक होंगे। पोल्ट्री फार्मिंग एट होम के यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। ले जनाब, सुसेक्स की अपडेट के हवाले से पार्ट 3। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया रिंग बर्ड क्या चीज़ होती है। दूसरे पार्ट में मैंने आपको थोड़ा ब्रीफली बताया F1 और F2 ये क्या बला चीज़ें हैं, वो उसका मैंने समझाया। अब तीसरे पार्ट में और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, अगर ये दूसरे पार्ट की तरह अगर वीडियो लंबी हो जाए तो उसके लिए माजरत है, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि आपको पूरी डिटेल में समझा दिया जाए। तो तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आजकल बहुत इशू आता है, येलो लेग्स। येलो लेग्स क्या हैं? अच्छा जी, मैं सबसे पहले आपको ये ब्रीफली बता दूं और ये मैं चैलेंज के साथ आप सबको बता रहा हूं कि अभी तक अकॉर्डिंग टू APA अमेरिकन पोल्ट्री एसोसिएशन और PCGB पोल्ट्री क्लब ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो UK का है और जो इनकी ये ब्रीड है ससेक्स, उनके जो है ना उधर का एक शहर है या कह लेंगे सूबा टाइप, इस तरह उधर की जगह है, उनका नाम है, तो उसके नाम से जो है ना ये ब्रीड बनी हुई है। तो अब जो है उनके अकॉर्डिंगली भाईजान उनके 8 वेरिएंट्स, 8 कलर हैं, वेरिएंट्स कह रहा हूँ, 8 कलर हैं उनके जो है ना। इसमें स्पेकल्ड कलर भी आता है। वन ऑफ द ओल्ड है, सबसे पहला वो है, उसके बाद रेड था और थर्ड नंबर पे ये लाइट सुसेक्स। तो इसी तरह करते करते कोरोनेशन सुसेक्स और जो डिफरेंट सुसेक्स है, बफ सुसेक्स है, ये उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे। तो इसको बने हुए ब्रीड को 100 साल से ऊपर हो चुका हुआ है। उनकी जितने भी वेरिएंट 8 कलर हैं जो वेरिएंट्स हैं, उसमें जो है ना उनकी जो लेग्स का कलर है ना, लेग्स का कलर सबका वाइट है, सबका वाइट है और पिंकिश शेड मारते हैं। अगर इस तरह के पैटर्न में लाइक ये जिस तरह लाइट सुसेक्स की ये जो शेप है, वाइट कलर है, नेक लेसिंग है, बैक है, तो अगर उसकी लेग्स येलो आ जाती हैं तो भाईजान वो 110% कन्फर्म है, वो सुसेक्स की कैटेगरी से ही निकल जाएगा। वो सुसेक्स आपका कहलाएगा नहीं, वो आप उसको सुसेक्स नहीं कह सकते। हाँ, कुछ जो है ना तो थोड़ा बहुत सर्च आउट करने की कोशिश की थी। कोलंबियन रॉक जो है ना, कोलंबियन रॉक एक सेपरेट ब्रीड है, वो जो है ना उसमें वो काउंट हो जाती है, और कोलंबियन रॉक का मुझे अभी तक थोड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं है। बहरहाल ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो अगर सुसेक्स में जो पाकिस्तान में अवेलेबल है, अगर आपके पास कोई ऐसी मुर्गी या मुर्गा है और उसकी येलो लेग्स नहीं है तो भाईजान आप उसको सुसेक्स नहीं कह सकते। अकॉर्डिंग टू PCGB जो इसके पोल्ट्री स्टैंडर्ड है, उस हिसाब से आप इसको सुसेक्स नहीं कह सकते। अब दूसरी ये बात, पाकिस्तान में ये कलर आ क्यों रहा है। अब मैं थोड़े से चंद मखसूस नाम पता नहीं मुझे लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। कराची में है, कराची में आप कह लें दानियल भाई हैं जिनसे मैंने ये मंगवाई है, वो गारंटी के साथ चैलेंज के साथ दे रहे हैं कि उनका एक भी येलो लेग निकला है तो वो ज़िम्मेदार हैं। और उसके बाद AR फैंसी वाले आदिल भाई हैं, उनके पास भी आज तक ये इशू नहीं आया। फिर उसके बाद जो है ना उमैर भाई हैं एक सुसेक्स फैंसी पोल्ट्री वाले, उनके पास आज तक कोई इशू नहीं आया। और इसी तरह अगर आप लाहौर की साइड पे आ जाओ, लाहौर में मैं 2 बंदों को जानता हूँ, मुझे नहीं पता, एक जिशान क्रिस्टल नाम का कोई नाम है भाई का, ना तो मेरा आज तक उनसे कोई लेन देन हुआ, ना कभी कोई बात हुई, लेकिन उनके कमेंट्स में जो है ना, उनकी पोस्टों में उनके कस्टमर के रिव्यूज़ देखे, उन रिव्यूज़ के अकॉर्डिंगली आज तक उनके पास भी कहीं इशू नहीं आया। और नूर कादिर भाई को कोई नहीं जानता जो पोल्ट्री का काम करते हैं। नूर कादिर भाई, दानियल भाई, एक ऐसे नाम है, इम्पोर्टर जो है ना इम्पोर्टेड ब्लड लाइन पर काम करते हैं। नूर कादिर भाई के पास भी कोई जो है ना आज तक ये मसला नहीं आया। काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं जो कि क्लेम करते हैं कि भाई नहीं ये आ जाता है, तो भाईजान वो क्यों आता है। लाइक अभी ये देख लो आप, मेरे पास एक पेयर है, मैंने ये ट्राया मंगाया था, जो बाकी ये कहते हैं ना अल्लाह पाक की ज़ात का हुक्म है, जो भी हो वो बेहतरी के लिए होता है। मेरी जो एक फ़ीमेल थी वो एक एक्सपायर हो गई फ़ीमेल, अभी ये मुझे 40,000 अराउंड जो है मुझे कॉस्ट की थी ये, लेकिन जो है ना मेरी एक फ़ीमेल उसकी एक्सपायर हो गई। मैं अभी तक 2 महीने हो गए हैं, मैं एक और 1-2 फीमेल्स जो है मैं ढूंढ रहा हूँ। अगर मुझे इसके हिसाब से अगर कोई फीमेल्स मिल जाती हैं, बेशक चाहे पाँव में रिंग हो या ना हो, लेकिन मोस्टली मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि रिंग बर्ड ही मिल जाए। अगर नहीं तो एटलीस्ट इस क्वालिटी की किसी के पास अगर F1 है तो इस कमेंट में भी वो बता सकता है, तो इंशाल्लाह ताला वो शो करवाए। अगर ये क्वालिटी पॉइंट्स हैं तो मैं ज़रूर उससे बाय कर लूँगा, मुझे कोई इशू नहीं है उसमें, क्योंकि मुझे खुद चाहिए। अल्लाह की ज़ात का शुक्र है, अभी तक जो है ना मेरे 4 से 5 महीने तक के जो आगे चिक्स हैं वो सारे बुकड हैं। तो सिर्फ जो कस्टमर डिमांड पूरी करने के लिए जो है ना ये इस मेल की ख़ास तौर पे देख के माशाल्लाह तो काफ़ी कस्टमर्स हैं मेरे पास। तो ये चीज़ें जो है ना, आपको अगर कोई क्लेम करता है, बात आ जाता है अपने टॉपिक की तरफ कि जो आपको येलो लेग्स क्लेम करते हैं ना, तो भाईजान वो एक ही सूरत है उसकी सूरत ये है कि जब आप मिक्सिंग करते हैं,
मिक्सिंग करते हैं। पाकिस्तान में मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ बहुत लोगों ने आपको किया हुआ ये काम, आप चाहे फेसबुक के पेजेस पे इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं। लोगों ने मेल पकड़े हैं हेरिटेज के, यानी कि इस तरह के प्योर ब्लड लाइन के मेल पकड़े हैं, उनके साथ जो आम नॉर्मल सादी मुर्गियाँ वाइट कलर की वो लगा दी हैं, और कोई जो गोल्डन मिस्री में सेम एज इट इज़ सेम जो है ना इनके कलर की जो है ना वो निकलती हैं फीमेल मेल, उनके साथ जो है उन्होंने वो लो क्वालिटी बिल्कुल सूखी सी फीमेल्स होती हैं उनके साथ उन्होंने लगाया। क्योंकि उनके साथ उन्होंने लगा के उनको फ़ायदा ये हुआ है, एक्चुअली पोल्ट्री में ये कंसीडर किया जाता है और मैंने अभी तक देखा है कि मोस्टली जो है ना 70 to 80% जो ब्लड लाइन है वो बाप की चलती है। लेकिन उन बेवकूफ़ों को कौन समझाए कि भाई अगर बाप की 80% मिसाल है 90% भी कर लेते हैं, अगर बाप की 90% भी चलती है तो भाई 10% माँ की कहीं ना कहीं से तो आ जाएगी। जब माँ की आएगी वो जीन्स प्योर ब्लड लाइन के नहीं होंगे तो वो कैसे होगा। और इधर क्या ही कमाल बात की जाती है हमारे लोगों की कि यार पढ़े लिखे होने के बावजूद अगर ऐसे की बातें करें ना तो बड़ा दुख होता है। वो क्या कहते हैं कि जी ये क्रॉस ब्रीड से बनी है तो इस वजह से इसमें आ जाता है। और भाई मैं उनसे ये कहता हूँ कि यार क्रॉस ब्रीड में बनी है तो उनसे क्यों आपसे आता है। दानियल भाई का आज तक क्यों नहीं चूज़ा निकला, जिशान भाई का क्यों नहीं निकला, और उसके बाद आदिल भाई AR वाले हैं, सुसेक्स फैंसी पोल्ट्री वाले उमैर भाई हैं, उसके बाद क्या कहते हैं ये नूर कादिर भाई हैं। और इवन सबसे बड़ी बात खुद के पहले मैंने इनके 13 चूज़े मेरे से यानी कि क्या लें कि उसकी मोर्टेलिटी हो गई। सीधी सी बात है घर की मुर्गी दाल बराबर, मैंने उनकी उस तरह केयर नहीं की, मैंने कमर्शियल चूज़ों के साथ छोड़ दिया था। तो अब मैं ज़रा उनके आपने पहले मेरे वीडियो में देखा मैंने कैसे उनको केयर कर रहा हूँ। तो ये आपके सामने मुझे आज तक मेरा ख्याल है कि मेरे पास तकरीबन 20-25 के करीब मेरे पास चूज़े आए हैं, मुझे आज तक किसी में येलो लेग्स नहीं आई। लोग कहते हैं कि भाई ये छोटा चूज़ा है, अभी ये येलो लेग है, इसकी बड़ा होगा तो फिर जो है ना इसकी लेग पिंक हो जाएंगी। मैं आपको अपने चूज़ों की लेग कलर भी दिखा देता हूँ। अभी मेरे पास आज तक नहीं आया। हमारे पास क्यों नहीं आया? वो इनके पास लोगों के पास इसलिए नहीं आया जो लोग प्योरिटी पे काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वो कोई और मुर्गियाँ नहीं लगा रहे, तो भाई डेफिनेटली उनके पास इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। जब आप प्योरिटी से हटोगे, कोई दूसरी नस्ल की मुर्गी बीच में लगाओगे तो भाई फिर मोटेशंस निकलेंगी, उसको कहा जाता है मोटेशंस। जब आप किसी एक मैं अगर ये इसका सुसक का मेल पकड़ लेता हूँ, इधर से अपनी वो वाइंडोट की फीमेल पकड़ लेता हूँ, तो इन दोनों का क्रॉस करवाता हूँ तो एक अलग ब्रीड निकलेगी, वो ना तो सुसक होगी ना वाइंडोट होगी। तो सेम यही काम लोगों ने इधर किया है। और उसके बाद अब जो है ना फैलाई जा रही है बात, भाई येलो लेग्स जो है ना वो सूसक ही होता है और हेरिटेज होता है भजन, वो सूसक की कैटेगरी से ही निकल जाती है येलो। बेशक उसके सारे क्वालिटी पॉइंट्स ऊपर से इसके पूरे हों एज इट इज़, लेकिन जो है ना वो आपके जो है ना क्या कहते हैं वो सूसक की कैटेगरी से निकल जाता है। अभी मैं आपको नीचे जाके अपने चूज़ों के लेग्स का कलर दिखा देता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई ये चूज़ों की कलर जो बचपन में आपको कहता है ना ये बड़ी जाके इनकी पिंक हो जाएंगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं आपको अभी दिखाता हूँ अपने दूसरे। अच्छा जनाब, ये मेरे जो है ना चूज़े, मैं एक को पकड़ लेता हूँ किसी भी रैंडम को, इसको ही पकड़ लेते हैं। अभी ये इधर बल्ब जल रहा है, उसमें शायद आपको ठीक से नज़र ना आ रहा हो। मैं इसको ये वाइट लाइट में नीचे लेके आता हूँ, ये देखें ज़रा। अच्छा बेटे एक मिनट चुप कर, ये देखें अभी से ही वो पिंक शेड मारने लग गई है, यानी कि उनका कलर जो प्योर चीज़ होती है, प्योर ब्लड लाइन होती है, उसका ऐसे ही होता है। ये देखें उसका किसी भी एंगल पे आपको येलो कलर नज़र नहीं आ रहा होगा। तो भाई जब आप प्योरिटी पे काम करेंगे तो आपको कभी भी नहीं होगा। ये तो हो गए थे 20 दिन के, मैं आपको इससे जो छोटे वाला है मैं वो भी आपको शो करवा देता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है इसमें। ये मैं पकड़ लेता हूँ जो पहले आपको दिखा, इधर आ बेटे, ये देखें ज़रा, अगर लाइट के नीचे ले आता हूँ इसका, ये देखें ज़रा। इसको अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें इसकी लेग आप देख लो, देख रहे हैं किसी भी एंगल से येलो कलर नहीं है, अभी से पिंक शेड मार रहा है। तो ये चीज़ होती है। ये अभी 3 दिन का चूज़ा है इसकी, ये देखे ज़रा, अभी सिर्फ जो मैंने पहले भी वीडियो में दिखाई थी, ये देखे ज़रा, ये इसके अभी जो काले बाल जो हैं वो निकलना शुरू हो रहे हैं, ये देख रहे हैं। ये अभी 3 दिन के चूज़े का आपको पता अंदाज़ा, कोई आपको कहता है कि भाई जो है ये मेरा चूज़ा हफ्ता 10 दिन का है, तो भजन उसके एटलीस्ट ये बाल इस तरह चेक कर लें, हफ्ते 10 दिन वाले के अच्छे खासे बाल निकल आते हैं। अगर वो सारा ही वाइट में होगा तो भजन फिर समझ लीजिएगा वो चीज़ प्योर नहीं होगी आपकी, ठीक है। और अगर इसकी लेसिंग मैंने जो आपको दिखा दी, ये 20 दिन वालों की आप लेसिंग चेक कर लो, ये 20 दिन वालों की लेसिंग है, ठीक है। ये देखें ये 20 दिन वालों की लेसिंग इस तरह स्टार्ट हो गया। अब इनकी नेक लेसिंग स्टार्ट नहीं हुई, इंशाल्लाह ताला जो है ना इनकी जैसे ही नेक लेसिंग स्टार्ट होगी उसकी भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा। चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं इसकी अपडेट देता रहूँगा। जिस भी एज में इसकी ये लेसिंग मैं इनके नोट आउट किया हुआ है, इनकी डेट ऑफ बर्थ, जैसे ही इनकी लेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, इधर से नेक लेसिंग इनकी निकलना स्टार्ट हो जाएगी, मैं आपको बता दूंगा कि भाई ये इस एज में जो प्योर ब्लड लाइन की है इसमें लेसिंग निकलना शुरू हो गई है।
तो कुछ दिन आगे पीछे हो सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। बहरहाल ये जो थोड़ी चीज़ें थी अपडेट मैंने आपको अब कर दी हैं, सारी बता दी हैं कि भाई ये जो येलो लेग्स का कॉन्सेप्ट है ना भाईजान, इससे बाहर निकल आए, चीज़ों को प्योर रखें। हम जब तक चीज़ों को प्योर नहीं रखेंगे तो तब तक बड़े मैंने फेसबुक पे लोग देखेंगे भाई हम एक्सपोर्ट क्वालिटी की तरफ नहीं गए, ये हो गया वो हो गया। तो भाई पहले सीधी सी बात है, माजरत के साथ मैं ऐसा लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ कि भाई पहले हमें अपनी करतूतें ठीक करनी पड़ेंगी, पहले हमें एक्सपोर्ट क्वालिटी के मेयार पे पूरा उतरना पड़ेगा, फिर ही जाके हम उसको कर सकते हैं। तो ये सारी थोड़ी अपडेट थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली पोल्ट्री फार्मिंग एट होम के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।